ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं अष्टमी तिथि को शिव पूजा के बारे में। बहुत सारे वीडियो में मैंने पहले बताया कि बहुत सारी ऐसी तिथियां हैं जिन पर यदि आप शिव पूजन करते हैं तो आपको अधिक पुण्य प्राप्त होता है। उन्हीं में से एक है ये अष्टमी। और इस बार जो शारदीय नवरात्र चल रहे हैं, इस दुर्गा अष्टमी के नाम से जिसे जाना जाता है या फिर महाअष्टमी के नाम से जाना जाता है, इस दिन यदि हम शिव पूजन करते हैं तो क्या विशेष हमें इस शिव पूजा में करना चाहिए। देखिए, अष्टमी तिथि वैसे ही शिव की बहुत प्रिय होती है और इस बार जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो या शारदीय नवरात्र की अष्टमी हो या शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो, कोई भी महीने की किसी भी अष्टमी को आप जो ये चीजें मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, ये आप कर सकते हैं। ये हर एक अष्टमी के लिए लागू होंगी। तो कोई भी अष्टमी यदि आप शिव पूजा में एक और विशेष दिन और विशेष समय ऐड करना चाहते हैं तो ये अष्टमी भी ऐड कर सकते हैं। अष्टमी को शिव पूजन का बहुत महत्व होता है। तो अब बात कर लेते हैं क्या विशेष हमें अष्टमी में करना चाहिए। देखिए, इस दिन आपको एक कलश भर करके रख लेना है। जल का एक कलश ले लीजिए। यदि संभव हो चांदी का कोई लोटा हो या फिर कलश हो तो अच्छी बात है, अन्यथा आप मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं। मिट्टी के कलश में जल भर लीजिए और 5 पत्ते आपको आम्र के या आम के पत्ते 5 या फिर अशोक के पेड़ के 5 पत्ते बिल्कुल फ्रेश, जिनमें कोई भी दाग वगैरह ना हो, कटा फटा ना हो, ऐसे पत्ते डाल लेने हैं। और इस कलश के अंदर आपको थोड़ा सा केसर, 2-3 इलायची, थोड़ी लौंग और कर्पूर डाल लेना है। और कम से कम भी 1 घंटे का टाइम पीरियड आपको ये जल छोड़ देना है। यानी आप जब भी शिव पूजा प्रारंभ करें उससे 1 घंटा पहले ही आप ये कलश तैयार कर लें। अब जब आप भगवान की पूजा करने बैठे, जिस भी विधि से आप जो प्रारंभ करते हैं शिव पूजा, वैसे कर लीजिए। फिर अभिषेक के समय आप इस कलश से उन पत्तों के सहित ही भगवान का अभिषेक करिए और ईश्वराय नमः, ईश्वराय नमः इस शब्द का उच्चारण करते हुए आप भगवान का अभिषेक करें। और मन में ऐसा भाव रखें कि आप साक्षात शिव की जटाओं के ऊपर उनका अभिषेक कर रहे हैं और पूरा जल भगवान के जटाओं से होता हुआ उनके शरीर के हर एक अंग से होता हुआ नीचे जा रहा है। इस प्रकार की भावना से आप धीरे धीरे उस जल से, उस कलश से आप भगवान का ईश्वराय नमः बोल करके अभिषेक करें। इसके बाद आपको घी से भी अभिषेक करना है, क्योंकि अष्टमी के दिन यदि कोई भी शिव भक्त यदि अष्टमी के दिन भगवान का अभिषेक घी से करता है तो उसे अनंत कोटि पुण्य प्राप्त होता है। इस अष्टमी के दिन घी के अभिषेक का बहुत महत्व है। साथ ही इस पूजा में, इस अष्टमी की पूजा में आपको 8 दीपक शिवलिंग के हर एक दिशा में प्रज्वलित कर लेने हैं, तिल के तेल के। और हर एक दीपक को जब आप प्रज्वलित करें, माचिस की तिल्ली से जब आप उस दीप को प्रज्वलित करें, तब आपको ईश्वराय नमः बोलना है। इस ईश्वराय नमः बोल करके आपको 8 दीपक प्रज्वलित करने हैं और हर एक दीपक में ऐसी भावना करनी है कि जो ज्योति स्वरूप है वो साक्षात शिव ही है। यानी हर तरफ आपको लिंगम से लेकर के दीपम तक आपको केवल और केवल भगवान का ही सानिध्य होना चाहिए। ऐसी आप भावना करें कि इन दीपक में भी और इन लिंगम में भी साक्षात शिव ही मेरे सामने है। और जो दीप प्रज्वलित होंगे वो 8 के 8 अष्टमूर्ति के प्रतीक होंगे। अष्टमूर्ति स्वरूप में भगवान आपको देख रहे हैं। और सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः ऐसा भगवान का नाम भी है। भगवान के 3 नेत्र हैं, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। तो अग्नि जो 8 दीप आप प्रज्वलित कर रहे हैं, 8 के रूप में भगवान आपके ऊपर दृष्टि कर रहे हैं, आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, ऐसी आपको भावना करनी है। नैवेद्य में इस दिन आपको चावल और जो गुड़ होता है, गुड़ की शक्कर को आप चावल के अंदर मिक्स कर लीजिए और फिर इस मीठे भात से आपको भगवान को नैवेद्य अर्पित करना है। साथ ही 1 कटोरी चावल आपको एक्स्ट्रा बनाने हैं। जब वो बन करके पक करके ठंडे हो जाए, उसके बाद आप अभिषेक में ही आपको चावलों का पूरा लेपन लिंगम के ऊपर करना है और 1 बेल पत्र और 1 पुष्प उस चावल से आच्छादित शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। और फिर कर्पूर से एक छोटी आरती करनी है, जो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताई थी। उस प्रकार से आपको भगवान की आरती करनी है। उस आरती के बाद उस चावल को आप वापस एक पात्र में निकाल के रख लीजिए और पुनः भगवान का शुद्ध जल से अभिषेक करें, ताकि वो पूरा चिकनाहट और चावल का जो भी चिकनापन था, चिपचिपापन था, वो सब दूर हो जाए। इसके बाद जो आपने वो चावल हटाए हैं शिवलिंग से, उसे नंदी जी के लिए या वृषभ के लिए
आप अलग से रख लीजिए, ताकि आप पूजा करके जब उठे तो जब कहीं भी आपको नंदी जी दिखे या फिर गाय दिखे तो उसको आप खिला सकते हैं। इसके बाद जब आपका अभिषेक वगैरह पूरा हो जाए, उसके बाद आपको 11 जो भगवान रुद्र के नाम है, जो रुद्र के 11 नाम है, वहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन नामों को बोलते हुए, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ जा करके आप लिख सकते हैं। इन 11 नामों को बोल करके और एक एक पुष्प आप 11 पुष्प शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। यदि 11 पुष्प ना मिले तो कोई बात नहीं, 1-2 पुष्प ही ले लीजिए और उसको पूरा आप अलग अलग कर लीजिए, पत्तियों में कन्वर्ट कर लीजिए। थोड़ी पत्ती जैसे हो जाएगी तो फिर एक एक पत्ती भी आप चढ़ा सकते हैं। तो ऐसा बर्डन नहीं लेना है कि 11 पुष्प नहीं मिले तो हम नहीं कर पाएंगे। एक फूल के भी आप टुकड़े कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे एक ही पुष्प को 11 भाग में विभाजित करके आप शिवलिंग पर ये 11 नाम बोलते हुए भगवान के ऊपर आप ये पुष्प चढ़ाएं। और ऐसा हर एक पुष्प जब आप या हर एक नाम के साथ जब आप पुष्प चढ़ाएंगे तो ऐसा ध्यान करना है कि आप ये पुष्प भगवान के चरणों के ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो ये थी जानकारी अष्टमी तिथि के बारे में। इस शारदीय नवरात्र में आप ये अष्टमी तिथि को, इस विशेष शिव पूजा को बिल्कुल भी ना चूकें और हमेशा शिव आनंद में लीन रहिए, शिव भक्ति में लीन रहिए, शिव के सानिध्य में रहिए। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।